हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। कल हमने डिस्कस कर रहे थे इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, हमने दो बॉडीज ली थी, एक दूसरे की तरफ आ रही थी, कोलाइड कर रही थी। आफ्टर कॉलिजन उनकी वेलोसिटीज चेंज हो रही थी, v1 एंड v2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी u1 एंड u2। तो हमने वो वेलोसिटीज जो है वो फाइंड आउट की थी। v1 हमने फाइंड आउट की थी और v2 हमने फाइंड आउट की थी। v1 की वैल्यू क्या निकली थी? u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2u2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और v2 की वैल्यू हमारे पास आई थी v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें डिस्कस करने हैं उसके स्पेशल केसेस। जब हमने दोनों बॉडीज के मास को इक्वल कंसीडर कर लिया, m1 और m2 जो है अगर m के इक्वल हो जाएंगे तो उसमें क्या चेंज होगा? देखो, v1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2u2m अपॉन m प्लस m। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो इसके अंदर m1 माइनस m2 था, तो दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो ये फैक्टर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो ये फैक्टर तो बिल्कुल 0 ही हो गया। तो हमारे पास v1 किसके इक्वल आया? 2u2m अपॉन m1 प्लस m2। अब इसकी वैल्यू हमने m पुट कर दी तो ये हमारे पास क्या आ गया? देखो m अपॉन 2m, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो देखो v1 जो है वो किसके इक्वल आ गया? u2 के इक्वल आ गया। और v2 सिमिलरली v2 अगर आप निकालेंगे तो v2 भी देखो ये वाला फैक्टर इसमें 0 हो जाएगा, तो v2 निकल के आएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो इसमें फिर से ये 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो v2 जो है वो u1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आपको देखने से समझ में आ रहा है, दो ऑब्जेक्ट हैं a और b, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी। जब ये कोलाइड करे उसके बाद a की वेलोसिटी जो है वो v1 हुई और b की वेलोसिटी v2 हुई, लेकिन v1 किसके इक्वल हुई? u2 के इक्वल हुई। और v2 किसके इक्वल आई? u1 के इक्वल आई। इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी थी वो b की हो चुकी है, b की वेलोसिटी a की हो चुकी है। तो आफ्टर कोलिजन उन्होंने अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लिया? इंटरचेंज कर लिया, जो उनकी फाइनल वेलोसिटी हुई। ठीक है। So when the two bodies of equal masses undergo perfectly elastic collision in one dimension, their velocities are just interchanged। ठीक है। तो जब दो बॉडीज जो हैं जिसका मास बिल्कुल सेम है और वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करती हैं एक डायमेंशन के अंदर, तो उनकी वेलोसिटीज जस्ट क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन द टारगेट बी इज इनिशियली एट रेस्ट। उसने बोला कि जब ए और बी दो बॉडीज थी तो ये पहले ही क्या थी? रेस्ट पे थी। तो मतलब u2 की वैल्यू हमारे पास 0 थी। तब v1 क्या होगा? v1 इज इक्वल्स टू u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो v1 की अगर हम वैल्यू देखें तो u2 जो है वो इसमें हम 0 पुट कर देंगे तो ये वाला फैक्टर हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो सिर्फ यही फैक्टर बचेगा। ठीक है। तो इसी तरह से v2 हमारे पास क्या निकलेगा? 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। इसमें भी u2 वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर उसने बोला कि दोनों के मासेस भी सेम हो जाएं, अगर मासेस भी सेम हो जाएंगे तो देखो अगर मासेस सेम हो जाएंगे तो इसकी तो वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी, कुछ भी वेलोसिटी नहीं बचेगी, क्योंकि ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और v2 की अगर हम बात करें तो v2 जो है हमारे पास किसके इक्वल आएगा? u1 के इक्वल आएगा। ठीक है। तो देखो इसमें जो बॉडी A है उस वो रेस्ट पे हो जाएगी और बॉडी B जो है वो उसकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट केस देखो, व्हेन बॉडी B इज एट रेस्ट। इस बार हमने बॉडी B को किस पे लिया? रेस्ट पे लिया। ठीक है। और साथ में एक कंडीशन और लगा दी कि उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है फर्स्ट बॉडी से, तो उसका मास बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मतलब m1 जो उसके कंपैरिजन में क्या होगा? 0 होगा। अगर हम बात करें एक बॉडी है और ट्रक ले ली हमने और दूसरी बॉडी हमने ले ली छोटी सी बच्चों वाली टॉय कार। ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में इसका मास क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल ले सकते हैं हम। तो हमने दूसरी बॉडी को रेस्ट पे रखा, एक बॉडी को हमने क्या लिया? मूविंग लिया। तो देखो m1 जो है वह अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, तो v1 क्या आ जाएगा? माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2।
तो यहाँ से m2 से m2 कैंसिल हो गया, क्योंकि m1 की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो v1 आ गया माइनस u1 के इक्वल, और v2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, व्हेन द लाइट बॉडी A collides against heavy body B at rest, then A rebounds with its own velocity। जो हल्की बॉडी है हैवी से जब टकराएगी तो अपनी उतनी ही वेलोसिटी के साथ वो क्या कर देगी, वापस आ जाएगी सेम वेलोसिटी के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ वो उससे टकराई थी, ठीक है। एंड बी कंटिन्यूस बी एट रेस्ट, और बी जो है वो दूसरी बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट केस देखो, When body B at rest and has negligible mass, इस बार m2 की वैल्यू हमने क्या कंसीडर कर ली, 0 कंसीडर कर ली। तो क्या होगा देखो, v1 हमारे पास आएगा u1 इंटू m1 अपॉन m1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो v1 जो है वो u1 के इक्वल हो जाएगा, और v2 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 2u1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, व्हेन अ heavy body A undergoes on elastic collision with the light body B at rest, body A keeps on moving with the same velocity and the body B starts moving with double the initial velocity of A। वो कह रहा है कि जब एक हैवी बॉडी है वो एक हल्की बॉडी से टकराएगी, ठीक है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जिस वेलोसिटी से पहले मोशन कर रहा था उसी वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा, लेकिन B की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जितनी वेलोसिटी A की थी उससे क्या होगी, उसकी वेलोसिटी डबल हो गई है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन करते हैं। A body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body at rest and continues to move in the original direction with the speed equal to 1/3 of its original speed. Find the mass of the second body. तो m1 हमें दे रखा है 2 kg, u2 0 है क्योंकि सेकेंड बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, और v1 जो उसने बोला इनिशियली किसके इक्वल है, उसकी जितनी स्पीड है ओरिजिनल स्पीड उसकी 1/3 वेलोसिटी है, तो u1/3, तो m2 हमें फाइंड आउट करना है। तो v1 का फॉर्मूला हमने लगाया, तो v1 में देखो u2 वाला फैक्टर 0 ही हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी u1/3, दैट इज इक्वल्स टू u1 इंटू 2 माइनस m2 अपॉन 2 प्लस m2। बस जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इसको सॉल्व करोगे तो m2 की वैल्यू आपके पास आएगी 1 kg, ठीक है। तो इसको आप आज अपनी कॉपीज में नोट करेंगे। थैंक यू।